डॉक्टर सज्जाद, हलीमा ने पथरी की बात की थी कि पथरी हो जाती है। हमने पहले भी इसके बारे में बात की। अक्सर पथरी होने का कॉज जो है वो बहुत सारी चीज़ों को बताया जाता है। आप अगर कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ों का बता दें जिसकी वजह से पथरी होती है, फिर हम इसके इलाज के बारे में जाएंगे। पित्ते की या किडनी की? किडनी की 3 किस्म की। गुर्दा कहते हैं किडनी को ना जी, गुर्दा किडनी में 3 किस्म की स्टोन्स होती हैं। यूरिक एसिड एक बीमारी है जिसको लोग बीमारी नहीं समझते, और जब ये आपकी बॉडी में एक दफ़ा आ जाती है तो लाइफ टाइम जो है ये यूरिक एसिड आपकी बॉडी में टेंडेंसी आ जाती है। उसकी भी पथरियाँ आपके जिस्म में बनती हैं, फिर कैल्शियम की बनती हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट की बनती हैं। कैल्शियम ऑक्सीलेट की जो पथरियाँ होती हैं वो समझे प्लास्टिक नुमा होती हैं, वो निकलने में मुश्किल होती है। जैसे हम च्युइंगम को बबल गम को खींचते हैं तो वो लंबी होती है, तो इस तरह उसका मुश्किल होता है। बाकी दोनों जो है वो जल्दी निकल जाती हैं। मगर जो लोग बीफ या चावल या इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को यूरिक एसिड की पथरियाँ ज़्यादा बनती हैं, और आपका किडनी जो है वो हैबिचुअल हो जाता है। यूरिक एसिड का मतलब यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में होती है वो? नहीं, वो यूरिक एसिड अगर आप रीनल फंक्शन टेस्ट करवाते हैं ना, तो यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड 3 एंजाइम उसमें आ जाते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट जब कराया जाता है तो उसमें यूरिक एसिड जो है 4.5 और 5.5 मेल और फीमेल का अलग-अलग। मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि गुर्दे में पथरी पत्थर की नुमा होती है, सिर्फ यही होता है? उसकी भी फॉर्म्स होती है, कोई प्लास्टिक की तरह होती है, कोई पत्थर की तरह होती है? 3 किस्में जो मैंने बताई हैं ना, वो है कैल्शियम ऑक्सीलेट जो है वो थोड़ी सी इस तरह मोम टाइप होती है, वो थोड़ा सा मुश्किल निकलती है। अच्छा। और यूरिक एसिड की भी स्टोन पत्थर की तरह होगी, और कैल्शियम फॉस्फेट भी, कैल्शियम जहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, आपको पता है कैलकुलस जब हमारे दांतों में जम जाता है टाटर, तो वो भी पत्थर, कई दफ़ा खाना खा रहे होते तो पत्थर निकल जाता है, तो वो कैल्शियम ही होता है। तो उस टाइप की भी वो भी पथरियाँ होती हैं, वो भी सख्त हार्ड होती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो च्युइंगम टाइप की पथरियाँ होती हैं, एक नॉर्मल इंसान तो ये समझेगा कि शायद ये ज़्यादा आसानी से निकल जाए। पत्थर का किसी भी जगह से निकलना मुश्किल है, और च्युइंगम का शेप चेंज करके किसी जगह से निकलना आसान होगा। नहीं, वो चिपकी होती है ना बेसिकली, वो चिपकी होती है, इसलिए मुश्किल होता है, और पत्थर का निकलना आसान होता है। अब उसमें जो है अगर वो उसके बड़े हैं तो वो फिर निकलना मुश्किल होता है, सिर्फ ऑपरेशन जो है फिर इसका हल होता है। डॉक्टर साहब, यही वाली जो डायग्नोसिस की बात करेंगे, एक तो डायग्नोस किससे होता है? अल्ट्रासाउंड से, एक्सरे से और अल्ट्रासाउंड से। अब वो डायग्नोज हो गया तो हलीमा वाले सवाल में ही मेरे कुछ इस तरह की बात थी मेरी कि जो पत्थर है वो कहते हैं कि खुदा ना खास्ता यूरिनरी ब्लैडर में ना आ जाए, फिर खून आना शुरू हो जाता है, बिकॉज वो फंस जाता है वहाँ से, एंड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। क्या किडनी से ट्रेवल करता है पत्थर? जी बिल्कुल। उसमें ये है कि पेशाब की नालियाँ चूँकि बड़ी होती हैं तो वो जल्दी निकल सकता है। इसका आपको पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ख़ास तौर पे जो कच्ची लस्सी होती है ना, जब स्टोन हो, अगर आप कोई मेडिकेशन कर रहे हैं तो वो आपका खाली पेट हो, जैसे सुबह नाश्ता किया 8 बजे, तो आप 11-12 बजे के करीब 3 से 4 गिलास कच्ची लस्सी पियेंगे, प्रेशर बनेगा तो वो निकल जाएगी। ठीक है। अगर यूरिनरी ब्लैडर में फंस गया, बाज़ दफ़ा यूरिन बंद हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा हमायूं भाई वाली बात है कि ब्लड आना शुरू होता है यूरिन के साथ, हेमेचोरिया उसे कहते हैं। तो उसमें ब्लड जब आता है तो वो आदमी वैसे ही डर जाता है। डॉक्टर साहब, मैंने इसी चीज़ से पूछना है, जब यूरिन में वो फंस गया वहाँ पर, तो वो दैट इज़ ज़्यादा तकलीफ और ब्लड आना शुरू हो जाता है, क्या वो भी डायग्नोज हो जाते हैं? क्योंकि आप क्या कर रहे होते हैं, आप पथरी चेक कर रहे होते हैं, आप किडनी में चेक करते हो, विच इज़ नॉट देयर, वहाँ पे ऊपर नहीं मौजूद। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर में आ गया तो वहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड से ही वो डिटेक्ट हो जाती है, कभी कभी डिटेक्ट भी नहीं होती अगर स्टोन छोटा हो तो। जी बिल्कुल। उसमें ये है कि अनविजिबल स्टोन्स भी होते हैं, बाज़ दफ़ा सैंड्स के ज़रात होते हैं जो कि नज़र नहीं आ रहे होते, तो उसमें यह है कि KUB एक्सरे एक किया जाता है, जिसमें कि मेडिसिन जो है अंदर करके, तो वो चीज़ें जहाँ पे वो डाई रुक जाती है तो वहाँ पे डॉक्टर को पता चल जाता है, वो देख रहा होता है कि यहाँ पे स्टोन जो है वो फंसा हुआ है, तो वो फिर डायग्नोज करने में आसान होता है।